हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय आप सभी का बबीता क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीजनिंग का मिसिंग नंबर, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लुप्त संख्याएं ज्ञात करना। तो मिसिंग नंबर क्या होते हैं? तो मिसिंग नंबर क्या होंगे, एक आपके सामने आकृतियाँ होंगी, स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं या सर्कल हो सकते हैं, यानी कुछ आकृतियाँ हैं और आकृतियों में कुछ नंबर फिल हैं, लेकिन उन नंबरों में से कुछ एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर वो आपको नंबर फाइंड करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिसिंग नंबर। तो मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा चैप्टर स्टूडेंट कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, यानी जिस बच्चे को स्क्वायर, क्यूब रूट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना आता है वो इस चैप्टर को जल्दी से ट्रिक, यानी इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो जल्दी से सोल्व आउट कर पाएगा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, इस चैप्टर को कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, कुछ कंसेप्ट होते हैं जिन कंसेप्ट को हम यूज़ कर कर इसको थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर जो बैंकिंग को छोड़कर हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो या किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, ये चैप्टर हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चन लिए जाते हैं, एक लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं और एक हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। लो लेवल के क्वेश्चन जो एग्जामिनर देता है वो सिर्फ बच्चे की कैलकुलेशन को चेक करने के लिए दिए जाते हैं कि बच्चे को कितना स्क्वायर प्लस माइनस करना आता है या नहीं आता। लेकिन जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग देखी जाती है कि वो कितने तरीके से सोच सकता है। जैसे कि हमें कोई भी काम करना हो तो हम उस काम को करने के देखो काफ़ी तरीके होते हैं। जैसे कि अब मैं कहता हूँ 23, हम 23 को क्या कह सकते हैं, 20+3 भी बोल सकते हैं, 25-2 भी बोल सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं 5 का स्क्वायर -2 भी बोल सकते हैं। यानी 23 को बोलने की क्या है, काफ़ी सारे रास्ते हैं, यानी काफ़ी सारी क्या है, ट्रिक हैं। ट्रिक नहीं कहेंगे, यानी काफ़ी सारे क्या है इसके, आप लॉजिक कह सकते हो कि 21+2 भी 23 होता है, 24-1 भी 23 होता है, यानी इसको कितनी भी तरीकों से हम कह सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना आप सभी। तो उसी प्रकार मैं आपको कहता हूं कि जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर क्या होता है, एग्जामिनर आपका लॉजिकल थिंकिंग देखना चाहता है कि आप किस तरह से उन नंबरों को सोच सकते हो। क्योंकि काफ़ी बार क्या होगा कि नंबरों में डिजिट का सम करने के बाद आपको स्क्वायर मिलेंगे या फिर स्क्वायर और क्यूब रूट का माइनस आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें क्या है, आपके लिए लॉजिकल रहेंगी आपकी। दूसरा मकसद क्या रहता है एग्जामिनर का ये क्वेश्चन देने के लिए, यानी इस चैप्टर देने का है, जो दूसरा जो मोटिव रहता है एग्जामिनर का वो रहता है आपका टाइम कंज्यूम करना। ठीक है, यानी आप कितना एक क्वेश्चन के ऊपर आप टाइम वेस्ट कर सकते हो, ये एग्जामिनर का दूसरा मोटिव रहता है। तो इसलिए मेरा कहना यही है, ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि मैंने आपको करवा दिया और ये एक टॉपिक अपने आप में कंप्लीट हो गया। ये एक ऐसा टॉपिक रहेगा जिसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ कंसेप्ट लेकर आया हूँ। अगर हम वो कंसेप्ट उन क्वेश्चन के अंदर लगाते हैं तो क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा टाइम बचेगा। ठीक है, यानी हमें सोचने का एक रास्ता मिलना चाहिए कि हम किस तरह से इसको सोच सकते हैं और किस तरह से हम इनका आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लो लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर आपका कैलकुलेशन का पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। आपको पता चलेगा कि कब हमें मल्टीप्लाई करना है, कब हमें प्लस करना है, कब हमें स्क्वायर या कब हमें क्या करने हैं, क्यूब रूट करने हैं। तो मैं आपके सामने, ये मेरी एक सीट है, ये देखिए, ये सीट रहेगी जिसके अंदर मैंने अपने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसके अंदर वो भी क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स जो है मेरे को व्हाट्सएप वगैरह पे या टेलीग्राम चैनल पे मेरे से जो क्वेश्चन पूछते हैं और काफ़ी व्हाट्सएप में घूमते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी इसके अंदर मैंने लिए हुए हैं। तो वो उन सब का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करवाऊंगा। लेकिन पहले हम बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल पहले लो लेवल के क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर आपका कैलकुलेशन का पार्ट सही हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ उतारता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या रहेगा, रो एंड कॉलम, यानी यहाँ पर आपको एक स्क्वायर टाइप में दिया गया है और इसके अंदर इस तरह से बॉक्सेस बने हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 2 4 6,
6 2 4 और 4 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर है 2। ठीक है, तो एक बेहतरीन और एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, जिससे आपको टॉपिक के बारे में पता चलेगा कि टॉपिक है क्या। यानी आपके स्क्वायर के अंदर रो है, कॉलम है और यहाँ पर क्या है, एक आपका क्वेश्चन मार्क। यानी दिए गए यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, हमारी ये क्या रहती हैं, रो। ये क्या रहेंगी, रो। और ये क्या रहेंगी, कॉलम। ये क्या रहती है, कॉलम। तो जो कंसेप्ट रहेगा आपको जो यूज करना है, सबसे पहला कंसेप्ट क्या रहता है कि हमें रो और कॉलम के जो डिजिट होती हैं, जो इनके अंदर नंबर हैं, जो डिजिट हैं, इन सब को हमें क्या करना होता है, सम करना होता है। तो सबसे पहले देखिए भाई, अगर हम 4 + 6 + 2 करते हैं, इन सब का एडिशन देखिए, इन सब का एडिशन यानी रो का कॉलम का एडिशन देखिए कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए 6 + 4 + 2 यानी 6 + 4 + 2, इन सब का एडिशन भी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रो है उन सब के अक्षरों का जो जोड़ है, यानी सभी नंबरों का जो जोड़ है वो कितना आ रहा है, 12। यानी हम क्या कर सकते हैं, इस वाले इन तीनों का जोड़ भी कितना कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, रो एंड कॉलम के जो नंबर होंगे उनका क्या करना है, सम करना है। अब आप देखो 4 + 2 कितना हो गया, 6। यानी 6 में क्या ऐड किया जाए कि इनका टोटल कितना बन जाए, 12। आपको पता है 6 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ही ऐड करना पड़ेगा। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। तो इसका मतलब जो मिसिंग नंबर रहेगा वो हमारा कितना रहेगा स्टूडेंट, 6 रहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको देखकर इरिटेट मत होइए कि ये तो बिल्कुल ही 0 लेवल का क्वेश्चन, हम तो सभी कर लेते हैं। आप कर सकते हो, बट आने वाले क्वेश्चनों को देखता हूँ आप कितना कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल बेस लेवल है, जिसमें आपको क्वेश्चन को देखते ही क्या करना है, पहले रो का एडिशन करना है और फिर कॉलम का क्या करना है, एडिशन करना है। यदि रो और कॉलम यानी या तो इन रो का सबका ऐड क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, या कॉलम्स का सबका ऐड क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो फिर हम दूसरी अप्रोच यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपके लिए ये वाला भाई। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, समझ आ गया होगा भाई सबको, देख लेना, अभी नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए जो रहेगा फिर से रो एंड कॉलम के ऊपर रहेगा। इसके अंदर आपके हैं 3 लाइनें यहाँ पर और यहाँ पर हैं आपके 4 बॉक्स। ये लीजिए, सबसे पहला रहेगा 5 17 9 3 21 7 7 16 8 6 10 और रहेगा क्वेश्चन मार्क। आपके मैं ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर, ये 10 ऑप्शन है, 12 ऑप्शन है, 15 ऑप्शन है, 16 ऑप्शन है। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। सेकंड ही क्वेश्चन आपके सामने। तो सबसे पहली जो अप्रोच रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, रो एंड कॉलम। अब सबसे पहले देखिए, अगर हम कॉलम रो के नंबरों का एडिशन करते हैं तो आप देखिए 5 और 3 8, 8 और 7 15 और 15 और 6 कितना हो रहा है, 21। यानी जो रो के अंदर है आपके इन सब का एडिशन कितना हुआ, 21 हुआ, 21 हुआ। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो 17 + 21 तो भैया तो 21 से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब जो कॉलम होंगे उन सब का एडिशन क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो अगर हमारा रो के नंबरों का एडिशन जो है सबका सेम नहीं आ रहा है तो फिर हम यहाँ पर दूसरी अप्रोच ट्राई करेंगे। और वो दूसरी कौन सी रहेगी हमारी, कॉलम। यानी कॉलम के अंदर जो है इन सब का एडिशन करके देखो, 5 17 + 9, 17 और 9 कितने होते हैं, 26, 26 और 5 कितने होते हैं, 31। यानी इन सब का ऐड कितना आ रहा है, 31 आ रहा है।
उसी प्रकार अगर यहाँ हम देखें 3 + 21 24 और 24 और 7 कितने होते हैं 31, यानी इनका जोड़ भी 31 आ रहा है। आगे देखें 16 और 8 कितने हो गए 24 और 24 और 7 कितने होते हैं भाई 24 और 7 भी 31 होते हैं। तो देखो फर्स्ट अप्रोच अगर हमारे काम में नहीं आई तो सेकंड अप्रोच काम में आ गई। तो करना क्या है, पहले रो के नंबरों का ऐड करके देखिए, सभी का सेम मिल सकता है। या फिर आपको दूसरी अप्रोच क्या करनी है, कॉलम में जो नंबर होंगे उनको क्या करना है, ऐड करके देखना है, सभी का सेम मिलेगा। अब सेम है तो देखो 10 और 6 कितने हो गए 16। अब 16 में देखो क्या ऐड करें कि उनका तीनों का ऐड कितना आ जाए 31 आ जाए। तो भाई आपको पता है 15 और 16 मिलकर कितने होते हैं 31 होते हैं, क्योंकि 10 और 6 कितने हो गए 16। 16 को जब 31 में से माइनस करोगे कितना आएगा 15। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो मिसिंग नंबर होगा वो कितना होगा 15 होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी को। तो सबसे पहले हमें क्या करने हैं, रो के अंदर जितने नंबर होंगे उनको ऐड करके देखना है, सबका एडिशन सेम हो सकता है। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, कॉलम के अंदर जो नंबर है उनको ऐड करके देखेंगे। तो उनका ऐड भी देखो यहाँ पर सेम हो रहा था, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा आपका 15 आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है ना। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसी में थर्ड क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, कहाँ गया ये। चलिए फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन भाई आपके लिए, रो एंड कॉलम। देखते हैं कितना जल्दी आप आंसर दे पाते हैं इसका। 4 ही है। ये देखिए यहाँ है 4 7 9 8 6 8, यहाँ है 3 7 9 और 35 49 और यहाँ पर ही ये आपके ऑप्शन हैं 89 81 64 और आपके हैं 63। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आप करके देखिए। अगर हम यहाँ रो का एडिशन करते हैं 8 4 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15, और 15 और 35 कितने होते हैं 40। अगर हम इन सब का ऐड कर कर देखते हैं तो कितना आ रहा है इनका टोटल 40 आ रहा है। लेकिन आपको पता है 49 तो यहीं पे आ गया, तो इन सब का ऐड 40 तो हो नहीं सकता भाई। अब सब का एडिशन 40 नहीं हो सकता था, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रो का जो एडिशन है वो सेम नहीं है। अगर रो का एडिशन सेम नहीं है तो आप देखो इस साइड की अगर हम देखते हैं कॉलम की, अगर कॉलम में देखेंगे तो यहाँ वाला मान लो कितना आ जाएगा हमारा 16 और 4 कितने आ गए 20, लेकिन इन दोनों का 16 और 16 6 कितने आ गए आपके 22। तो इनका जोड़ 20 आया, इनका 22 आया, तो क्या इनका जोड़ 24 है। तो ये तो हो गए 16 और 16 और 3 कितने हो गए 19। ये तो सेम नहीं है। तो इसका मतलब देखो ये तीसरा क्वेश्चन जिसके अंदर हमारा रो के नंबरों का भी सेम नहीं हुआ और हमारा कॉलम के नंबरों का भी सेम नहीं हुआ। सॉरी। तो लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, कंसेप्ट नंबर तीसरा कंसेप्ट नंबर थर्ड क्या रहेगा हमारा, कि जब भी आपका रो और कॉलम के नंबरों का जोड़ क्या ना हो, यानी उनका सम क्या ना हो, सेम ना हो, तब आपको क्या करना है, आप ये देखिए रो और कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कहाँ है, सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर, इस लाइन में सबसे बड़ा नंबर कहाँ है 49। तो कभी भी आपको रो में या कॉलम में कोई भी बड़ा नंबर दिखाई दे तो आपको उस जो पहले जो उसके बच गए यानी उनसे मिलकर आपको क्या बनाना है 35 बनाना है। अब वो 35 कैसे बन सकता है, वो स्क्वायर से ही बन सकता है, वो मल्टीप्लाई से ही बन सकता है, वो सम से बन सकता है, यानी ऐड करके ही बन सकता है। अगर हम बनाने की कोशिश करें यहाँ पर देखिए 8 और 4 कितने हो गए, 8 और 4 कितने हो गए 12, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 कितने होते हैं 36, लेकिन ये तो 36 नहीं है। ठीक है, अगर मान लो 36 में से एक कम कर दिया, 36 में से एक कम कर दिया कितना हो गया 35 हो गया। लेकिन अगला रूल यही आ रहा है क्या, 7 6 42, और 42 में अगर हमने 7 जोड़े थे तो कितने बन रहे 49 बन रहे, लेकिन यहाँ तो -1 हुआ ही नहीं। ठीक है, यानी आपको देखो 7 जोड़नी नहीं, अच्छा 8 4 12 12 3 36 किया था, तो 7 और 6 कितने हो गए 13 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 के तो आसपास पहुंचे ही नहीं हम। ठीक है, तो ये रूल खत्म हुआ यहाँ पर।
अगर ये रूल ख़त्म हुआ तो हमें देखो किसी ना किसी तरीके से 35 लेकर आना है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग के अंदर सोचिए कि हम 35 कैसे ला सकते हैं, यानी इन 3 डिजिट से मिलकर हमारे पास क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा हल लग रहा है आपको देखने में ही कि देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 8 चौके कितना होता है 32, कितना होता है 32, और अगर इस 32 में अगर हम ये 3 ऐड कर दें तो 32 और 3 कितने होते हैं 35, यानी 32 + 3 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ठीक अगला चेक करते हैं। अगर हम अगला चेक करें तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से कितने होते हैं 42, और 42 के अंदर अगर हम 7 ऐड कर दें तो 7 ऐड कर दें कितना बनता है 49। देखो बिल्कुल अगर हमारे पहले 2 रो के अंदर अगर ये रूल अप्लाई होता है तो थर्ड के अंदर भी क्या होगा, सेम रूल अप्लाई होगा। अगर सेम रूल अप्लाई होगा तो देखो क्या करेंगे, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 कितना हो गया 72, और 72 में ये 9 ऐड कर दो, 72 और 9 कितने होते हैं 81, यानी 81। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको समझाना यहाँ पर चाह रहा हूँ वो क्या है, अप्रोच। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में पहले रो के नंबरों का ऐड दिमाग में आना चाहिए, फिर आपको कॉलम के नंबरों का ऐड दिमाग में आना चाहिए, और अगर दोनों से ही नहीं बन रहा है तो फिर एक बड़ा नंबर देखो और उस बड़े नंबर से देखो कि उस बड़े नंबर को हम कैसे बना सकते हैं। तो उस बड़े नंबर को हम मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, ऐड करके बना सकते हैं, इन दोनों का जोड़ कर इससे मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो वो चीज़ें क्या है, आपका कंसेप्ट, मतलब आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि किस तरह से हम इसको जल्दी से पकड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, या ऐड करें, या सबट्रैक्ट करें। यही तो इस चैप्टर का मेन मकसद है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ये हर एग्जाम में दिया जाता है भाई आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फोर नंबर क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आ गया 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर भी 2-3 रो हैं और आपके 4 कॉलम है भाई। क्वेश्चन रहेगा 4 2 1 21 4 5 4 3 8 98 और 6 7 3 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके सामने 73 16 94 और डी ऑप्शन आपका रहेगा 76। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जैसे हम देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम अगर इन सब का एडिशन करते हैं तो ये 98 तो किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, यानी रो का एडिशन सेम नहीं मिलेगा, और अगर कॉलम का एडिशन देखें तो ये छोटी डिजिट है इनका कम आएगा, लेकिन ये बड़ी डिजिट है तो इनका ज़्यादा आएगा। यानी रो और कॉलम वाला तो हमारा काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। अगर रो और कॉलम यहाँ पर हमारा कंसेप्ट काम नहीं कर रहा तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर इस रो के अंदर, देखिए सबसे बड़ा नंबर जो है वो कितना है 21, यानी हमें इन तीनों अक्षरों से मिलकर क्या बनाना है 21 बनाना है। अब वो 21 मैंने आपको बताया वो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, सभी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। अब वो चेक करते हैं भाई हम, जैसे अगर हम 4 दूनी 8 8 एकम 8, 8 से तो 21 बना नहीं। ठीक है, अगर हम तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 21 नहीं बन रहा। अगर हम इन दोनों को जोड़ें 4 और 2 6 और 6 को 1 से गुणा करें तो भी 21 नहीं बनेगा। तो देखो मल्टीप्लाई से या प्लस माइनस से तो नहीं बना। अगर प्लस माइनस या मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर रूल नहीं लगता है तो फिर हमें क्या दिमाग में आना चाहिए, हमारे पास स्क्वायर आने चाहिए।
अब स्क्वायर करके और देख लीजिए भाई, तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 16 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ आपको इतना लिखते ही हमारे कंसेप्ट दिमाग में आ गया कि इनका सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर जो होगा उन सब का जोड़ कितना आ रहा है हमारे पास 21 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट आया वो किसके अंदर आया हमारा आपका स्क्वायर का। उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे 5 का स्क्वायर जो कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और सबको अगर हम ऐड करते हैं देखो सबका ऐड कितना आएगा 98, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये कंसेप्ट जो आएगा वो हमारा क्या रहेगा स्क्वायर का। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का 49 और 3 का 9, और अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो 18 और 6 कितने होते हैं आपके 18 और 6 24 होते हैं, 7 8 और 9 94, यानी इसका जो मिसिंग नंबर जो होगा वो कितना होगा 94, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन टाइप बहुत है इसकी, कभी आपको स्क्वायर में मिलेगा, कभी मल्टीप्लाई में मिलेगा, कभी प्लस में मिलेगा, लेकिन आपको पजल नहीं होना है। ठीक है, तो पजल नहीं होना है, सिर्फ आपको ये सोचना है कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे उसके अंदर अप्लाई करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन ज़रूर निकलेगा। समझ तो आ रहा है ना आप सभी को। ठीक है, तो अगर समझ आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, जिससे कि हमें भी मोटिवेशनल मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अब धीरे धीरे 4 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ धीरे धीरे आप अपने कंसेप्ट लगा कर देखिए, और जब मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ उससे पहले आप अपना आंसर निकाल कर तैयार रखें। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं यहाँ पर, किस तरह से हम इनको कंसेप्ट को यूज़ करना है, रो कॉलम कैसे यूज़ करना है, वो सब आपको देखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 4 8 20 9 3 15 6 6 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके सामने है 22, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन रहेगा आपका 16 और डी ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 20। चलिए जल्दी से आप करके दिखाइए इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। 10 सेकेंड आपके पास, कंसेप्ट को ध्यान से समझिए और बताइए भाई। आ रहा है दिमाग में? तो सबसे पहले अगर हम रो का एडिशन देखते हैं, अगर रो का एडिशन देखेंगे तो इस रो का एडिशन ज़्यादा हो जाएगा, तो रो का एडिशन तो काम नहीं आएगा। और अगर हम कॉलम का एडिशन देखते हैं तो 20 और 8 28 और 4 कितने हो गए 32, 15 और 12 कितने हो गए 27, तो इनका जोड़ तो 32 हो गया, इनका जोड़ हो गया 27, वो भी काम में नहीं आया। तो हमारा वो काम में नहीं आएगा, तो फिर हम थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा जो था वो कौन सा था, सबसे बड़ी संख्या। तो अगर हम रो और कॉलम की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो दिखाई दे रही है वो कितनी दिखाई दे रही है 20, यानी हमें ये 20 बनाना है 4 और किससे 8 से। 4 और 8 से 20 बनाने के काफ़ी रास्ते हो सकते हैं। मैंने कहा ना आपको कि हम 23 को क्या बोल सकते हैं, 23 को हम 22 + 1 भी बोल सकते हैं, 23 को हम 21 + 2 बोल सकते हैं, 20 + 3 बोल सकते हैं, या 24 - 1 बोल सकते हैं। बोलने के काफ़ी सारे तरीके रहेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखो कि हम 4 और 8 से 20 कैसे बना सकते हैं, 4 और 8 से हम 20 कैसे बना सकते हैं। वो स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम बात करें यहाँ पर 4 और 8 कितने हो गए 12, और 12 से कितना कम रह गया, ये 8 ही कम रह गया। देख लेते हैं चलो भाई, यानी 4 के अंदर ये 8 जोड़ा तो कितने बन गए 12, और 12 के अंदर अगर यही 8 हम एक बार और जोड़ दें तो हमारा कितना बन रहा है 20 बन रहा है। ठीक है,
दूसरा तरीका देखते हैं इसी के अंदर, दूसरे में 9 + 3 कितने हो रहे हैं 12, और इस 12 में अगर ये 3 फिर से जोड़ दें तो 12 और 3 कितने हो रहे हैं 15। बिल्कुल सही है, यानी ये रूल मैंने बताया वो रूल फर्स्ट वाले में भी लग गया, सेकंड वाले में लग गया, तो थर्ड वाले में और लगा दो भाई। तो 6 + 6 कितने होते हैं 12, और 12 के अंदर ये 6 दोबारा जोड़ दो तो 12 और 6 कितने होते हैं 18, और 18 हमारा ऑप्शन में स्टूडेंट्स देखिए, तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा 18 आ जाएगा। समझ आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपके सामने, 6th क्वेश्चन कहाँ गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं ये उन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए। देखते हैं कितने जल्दी आप इसका आंसर देते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, 9, 5, 17, 4, 16, 5, 5, 4 और 50, 72, 87। ऑप्शन आपके लिए है 3, 4, 5, 7, ये आपके ऑप्शन है। चलिए करिए जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। किस तरह से आप इसके ऊपर कंसेप्ट लगाएंगे और क्या आपका आंसर होगा, जल्दी से आप निकालिए अपनी कॉपी के अंदर। चलिए देखिए मैं करवाता हूँ भाई। सबसे पहले अगर हम रो का एडिशन करते हैं तो सबका सेम नहीं बन रहा है, कॉलम का एडिशन करेंगे तब भी सेम नहीं बनेगा। अब हम देखो रो और कॉलम के अंदर, कॉलम और रो के अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 50, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस रो के अंदर जो नंबर रह गए आपके 9, 5, 5, यानी इन तीनों नंबरों से मिलकर क्या बनाना है 50 बनाना है, 50 बनाना है। अब वो 50 क्या हो सकता है, प्लस भी हो प्लस करके भी आ सकते हैं, स्क्वायर करके भी आ सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पिछले क्वेश्चन अगर ध्यान से किए तो आपके दिमाग में डायरेक्ट ही आंसर आ रहा होगा। कैसे, जैसे 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा आपको, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 45, और 45 में अगर ये ऐड करते हैं तो कितना बन रहा है 50, यानी पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लाई और थर्ड का क्या रहेगा ऐड। दूसरा भी देख लीजिए, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 68, और 68 में अगर हम 4 जोड़ दें यानी इनका तो मल्टीप्लाई और 4 ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा 72। बिल्कुल सही है। तो ठीक उसी प्रकार देखिए 16 को 5 से, ये 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 16 पंजे कितना होता है 80, और 80 में क्या ऐड किया जाए कि 87 बन जाए, 80 बनता होगा ना। हाँ क्वेश्चन सही है क्या, 87 है आपका। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ अरे मैंने ये ध्यान नहीं दिया, 16 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 80, और 80 में क्या ऐड करेंगे 87 बन जाए, यानी 7 ऐड करें, और 7 हमारा ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। तो 80 + 7 कितना होगा आपका 87 होगा, ठीक है। समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का ना लेवल है ना बढ़ता जाएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं सारे आपको ये इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए। अब देखिए धीरे धीरे हम लेवल को हाई करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आनी चाहिए थी,
देखिए भाई क्वेश्चन है 28, 68, 7, 12, 3, 2, 3, 1, 38, 11 और ऑप्शन है 81, 84 और 74। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए भाई जल्दी से, देखते हैं आपको कितना क्या समझ आया है। रो और कॉलम का एडिशन तो सेम हो नहीं रहा यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी संख्या आप देखो, कॉलम के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन है 60, और रो के अंदर 60 से तो बड़ी कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 60 बनाना है इन दोनों संख्याओं से। 28 और 8 मिलकर 60 कैसे बन सकता है? अगर हम 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 28 माइनस 8 करते हैं तो कितना बन रहा है 20, लेकिन हम एक चीज़ कह सकते हैं 20 तो बन गया, यानी देखो 28 माइनस 8 करें कितना आएगा 20, और 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 60 बनता है। लेकिन ये रूल अगले में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी चेक करना ज़रूरी है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा 21, सॉरी माइनस करेंगे, माइनस कर रहे हैं ना, तो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, और 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितना बन रहा है 12 बन रहा है। बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को माइनस करना है और रिजल्ट को 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। सेम यहाँ पर देखिए 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3 आएगा। तो अगला भी देख लीजिए भाई, अगर 38 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 27, और 27 को क्या करना है आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा भाई 81, 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना हो गया 81। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा 81 आंसर आ जाएगा। समझ गए सभी? तो इस तरह से क्वेश्चन का देखिए लेवल जो है धीरे धीरे अप हो रहा है। आपको स्क्वायर क्यूब रूट यानी 1 से लेकर 30 तक के तो आपको स्क्वायर याद होने ही चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 30 तक अगर आपको स्क्वायर और 20 तक आपको क्यूब याद नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि बहुत से टॉपिक रीजनिंग में भी और मैथ में भी बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके अंदर आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होना चाहिए, जिससे आप कंपटीशन के अंदर अपना टाइम बचा सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जल्दी से ना अब करना स्टार्ट करो खुद, बस मेरा काम रहेगा कि मैं आपको जल्दी से इनको आंसर देता जाऊँ आपके। आप पहले खुद ट्राई करके देखिए अपने क्वेश्चन। ये लो थोड़ा सा अलग पैटर्न लेकर आया हूँ मैं इसमें। यहाँ पर क्या आएगा, ये भी है आपका 7, 9, 8, 26 और यहाँ पर है आपका 6, 4, 8, 20। ऑप्शन गिवन है आपके पास, ऑप्शन गिवन है 24, इसी के है ना 24, 28, 25, 39। चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा अलग लेवल लिया है मैंने, करके देखिए जल्दी से क्या आंसर रहता है आपका, फिर मैं आपको करवाता हूँ। मार्कर सेकंड दूसरा लेता हूँ मैं। हाँ देखो भाई, मिसिंग नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है 26, और यहाँ जो सबसे बड़ी डिजिट है वो कितनी है 20। तो इसका मतलब अगर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 26 नहीं बन सकता,
अगर इन दोनों तीनों का स्क्वायर करते तब भी 26 नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक अप्रोच लगाएं कि 7, 9 और 8, 7, 9 और 8 सबका जो ऐड हो जाएगा, 7 21 और 3 24, सबका ऐड होगा 24। और अगर उस 24 के अंदर अगर हम 2 जोड़ते हैं तो इनका जोड़ जो बन रहा है कितना बन रहा है, 26 बन रहा है। ठीक है, अब मैंने ये लगा तो दिया, अब नेक्स्ट में भी चेक करना पड़ेगा, सभी में सेम होगा तभी तो आंसर सेम हो सकता है हमारा। अगले में देखिए, अगर अगले में हम देखते हैं 6 + 4 + 8, इनका जोड़ जो आएगा 18, और 18 में अगर 2 जोड़ते हैं तो इनका जोड़ बन रहा है 20। बिल्कुल सही है, यानी ये ट्रिक इस वन में भी लग रही है, इसमें भी लग रही है, तो ये वाली ट्रिक यहाँ पर भी लगेगी। अब वो यहाँ पर कैसे लगेगी, 6 + 5 + 22 आपका कितना हो जाएगा, ये 6 5 11, 11 और 22 कितने होते हैं 33, और 33 में 2 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 35, 35 कितना था, ओह सॉरी यहाँ 12 था, 12 मैंने 22 ले लिया था, 12। अब देखिए 6 5 11, 11 और 12 कितने हो गए 23, और 23 में अगर हम 2 ऐड करते कितना आता है 25, और 25 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा हमारा, सी आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है ना मैं किस कंसेप्ट से आपको करवा रहा हूँ। पहले हमें रो और कॉलम के नंबरों का सम करके देखना है, ऐड करके देखना है, या तो सभी के रो में जितने भी नंबर हैं उन सभी का जो सम होगा, जो टोटल होगा वो क्या होता है, सेम होता है। अगर वो सेम नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको कॉलम सेम करके देखेंगे। और अगर दोनों ही कंसेप्ट किसी क्वेश्चन में नहीं लगते तो फिर हमें कंसेप्ट कौन सा उठाना पड़ेगा, आपको सबसे बड़ी डिजिट, यानी जो सबसे बड़ी डिजिट होगी रो के अंदर या कॉलम के अंदर, तो उस सबसे बड़ी डिजिट को देखना है कि छोटे वाले डिजिटों से उसको कैसे बनाया जा सकता है। तो वो स्क्वायर से भी हो सकता है, मल्टीप्लाई से भी हो सकता है, माइनस से भी हो सकता है। ठीक, तो आज के यही क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी लेवल से आगे आपको लेके चलूँगा, और आने वाली वीडियो के अंदर थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताइए, और सब्सक्राइब जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू आपकी रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश की जो क्लास है बबीता मैम लेती हैं, आपने देखी होगी कि कितना अच्छा वो इंग्लिश करवा रही हैं। तो अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।